विधानसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश की फिजा में चुनावी रंग घुलना शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले ही सियासी दलों के बीच वादों और दावों के साथ बयानी तीर चलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनका भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह कोई परिवार नहीं है, सर्व समाज ही उनका परिवार है। मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती ने ये भी ऐलान किया है कि वो किसी भी पार्टी से समझौता नहीं करेंगी, बल्कि बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। बीएसपी किसी के साथ चुनावी समझौता नहीं करेगी। हम अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे। हम समाज के हर वर्ग के लोगों के एक साथ लाने के लिए समझौता कर रहे हैं। ये गठबंधन स्थायी है। इसके साथ ही मायावती ने सभी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया। बीएसपी प्रमुख ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 40% टिकट देने की बात करने वाली कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा में 35% महिला आरक्षण नहीं दे पाई। ये जिन राज्यों में चुनाव है वही ऐसी घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस के बाद मायावती ने बीजेपी और सपा को पकड़ा। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी 300 और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से 400 सीटें जीतने का दावा किया गया है। मायावती ने इस पर चुटकी ली। मायावती ने बीजेपी के 300 और सपा के 400 सीट के दावे पर चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसे में फिर चुनाव आयोग को कुल सीटें बढ़ाकर 1000 कर देनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने सपा और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए कहा कि मेरी लड़ाई दोनों पार्टी से है। मेरी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अखिलेश एक रथ लेकर टिकटार्थी इकट्ठा कर माहौल बना रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। यूपी में विधानसभा चुनाव आते ही बीजेपी और बाकी पार्टियों ने लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया है। चुनाव में हार को देखते हुए बीजेपी का यूपी में थोक में उद्घाटन शिलान्यास का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी को जनता की चिंता होती तो पेट्रोल की कीमत और महंगाई नहीं बढ़ती। मायावती ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के डर से सरकार ने पेट्रोल की कीमत थोड़ी कम कर दी है। जनता इसका जवाब देगी। मुफ्त राशन और कई प्रलोभ दिए जा रहे हैं जो चुनाव बाद खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सपा से साठगांठ कर जिन्ना जैसे गड़े मुर्दे उखाड़कर चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा बीजेपी की राजनीतिक सोच का एक दूसरे के पूरक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज।